हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का अभ्यास 10 चतुर्भुज का अगला स्टेप चतुर्भुज के प्रकार ये पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चतुर्भुज और उसके अंग यानी उसके पार्ट्स के बारे में जान लिया था बहुत अच्छे से। आज हम क्या सीखेंगे, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज को भुजाओं एवं कोणों के आधार पर विशेष नाम दिए गए हैं। इनको कोणों और भुजाओं के आधार पर अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। जैसे इनको डिवाइड किया गया है बच्चों, कैसे, समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समलंब चतुर्भुज और एक है पतंग। देखिए, समांतर चतुर्भुज के अंदर कौन कौन आ गया, आयत आ गया, इसी के अंदर वर्ग आ गया और इसी में एक समचतुर्भुज आ गया। ये सब एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, उसके बाद समलंब है, ये थोड़ा सा अलग है और ये जो काइट है ये भी अलग है। तो इनको हम अलग अलग क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इनके अंदर। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, इसके अंदर आयत यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर वर्ग, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, उसके बाद में समलंब यानी ट्रेपेजियम अलग है, काइट अलग है। नंबर वन पे हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर व समान होती हैं। क्या होती हैं, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर व समान होती हैं। एक तो समांतर होती हैं, समांतर का मतलब समझते हैं पैरेलल, और समान यानी इक्वल। देखिए ज़रा, एक तो ये पैरेलल है, पैरेलल कैसे पता चलेगा, इनको हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। ये बिल्कुल समान दूरी से ही दूर तक जाएंगी। जैसे इनको हम बढ़ा दें, ऊपर की तरफ बढ़ा दें, नीचे की तरफ, तो ये बिल्कुल इक्वल ही जाएंगी, कहीं पर भी जुड़ेंगी नहीं जा कर के। तो ये हो जाती हैं आपकी पैरेलल। और कैसी हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इनको हमने नाम दे दिया ABCD, ये हमने बना दिया आपका चतुर्भुज, ABCD नाम दे दिया। तो इसमें देखिए ध्यान से, समांतर कौन कौन सी हैं, ये देखिए समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, और समान भी हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। अब इसमें लिखना कैसे है, लिखते ऐसे हैं, AB यहाँ लिखते हैं, AD is parallel, AD is parallel to BC। ठीक है, और यहाँ देख लिए AB is parallel to DC। ये आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं हो गई, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर व समान होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या, आयत। आयत के बारे में जानते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल, यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज है ही, आयत जो है वो भी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। चलिए बनाते हैं इसका पहले चित्र। ये देखिए, ये आयत का चित्र हो गया। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण, चारों जो अंत कोण है यानी अंदर के जो एक कोण है वो कैसे हैं, समकोण है। समकोण कितने, यानी 90 डिग्री, कितना, 90 अंश समकोण होते हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, पैरेलल हैं। तो चलिए, और बराबर भी हैं, देखिएगा ज़रा, ABCD, यानी कि AB बराबर किसके हैं, CD के, और AD किसके बराबर है, AD बराबर है BC के। ठीक है, और इसमें पैरेलल कैसे हैं, AB इज़ पैरेलल टू DC और AD इज़ पैरेलल टू BC। ये देखिए, ये समांतर भी हैं और आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समान भी हैं।
तो ये हो गया आपका बच्चों आयत यानी रेक्टेंगल, इसकी विशेषताएं ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गए हम समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। यह भी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये हमने बनाया हुआ है, इसमें क्या खासियत है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, समांतर चतुर्भुज में, आयत में, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं, लेकिन जो समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये कैसी हैं, ये पैरेलल भी हैं यानी समांतर भी हैं। समांतर का हम कैसे मतलब निकालते हैं, यानी कि अगर इनको हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये कहीं जुड़ेंगी नहीं जा करके। ठीक है, समांतर की पहचान ये होती है। तो इनके नाम लिख दें, ए, बी, सी और डी। तो पहले तो हम ये लिखें कि सभी बराबर हैं, जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों बराबर हैं भुजाएं। उसके बाद हमें क्या लिखना है, पैरेलल लिखना है, यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। उसके बाद में क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसकी ये खासियत है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत हो गया हमारा, समचतुर्भुज हो गया। अब हम स्क्वायर पे चलते हैं। वर्ग में क्या होता है बच्चों, इसकी क्या क्या विशेषता है। वर्ग यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह भी कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि अगर इसकी भी भुजाएं हम बढ़ा दें आगे की ओर तो कहीं पर भी जुड़ेंगी नहीं, टकराएंगी नहीं। तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी क्या है, सभी भुजाएं, स्क्वायर की यानी वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स, ये देखिए ये भी समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश, कितना, 90 अंश। इनके नाम रख लिए जाए, ए बी सी डी। तो चलिए इसमें क्या क्या विशेषता है वो लिख देते हैं। पैरेलल तो ये है ही, जिनकी सभी भुजाएं समान बराबर हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो देखिए इसकी भी भुजाएं बराबर होगी, इन सब में समानता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, इसमें सभी कोण यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और बराबर कितना है, ये चारों के चारों 90 अंश है, यानी कि समकोण है। ये आपके वर्ग की विशेषताएं हो गई। इसमें क्या आता है आपका, ट्रेपेजियम में यानी समलंब में। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। ये आपके सामने चित्र बना हुआ है समलंब चतुर्भुज के लिए, जिसकी सम्मुख भुजाएं मैंने बताई हैं बच्चों, जो एक दूसरे के सामने हैं। तो सम्मुख भुजाओं का युग्म यानी कि जोड़ा, यानी कि ये दोनों ही समांतर होती हैं। तो ये समांतर तो है ही, ये तो हमें पता ही है समांतर हैं एक दूसरे के, लेकिन इनकी आकृति कुछ थोड़ी सी अलग है। तो देखिएगा ये समांतर हैं, लेकिन ये दोनों कैसी हैं, ये असमांतर हैं, ये समांतर नहीं है। देखिए हमने इनका नाम यहाँ पर लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समांतर में जा रही हैं। तो देखिए ये कैसा हो गया, ये इसके समांतर तो है, ए बी जो है, ए बी कैसी है, पैरेलल है डी सी के, ये भी डी सी के पैरेलल है, और ये इसके बराबर है, यानी कि डी एल जो है, ये जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, ये देखो सी है। ठीक है, इसके बराबर है। तो इसमें क्या कहना है इनका, समलंब एक चतुर्भुज है, लेकिन एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि इसके आमने सामने की भुजाओं का युग्म वो समांतर है, और एक युग्म कैसा है, ये असमांतर है, ये समांतर नहीं होगा। ये बच्चों आपकी समलंब की विशेषताएं हो गई, ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। अब लास्ट है आपका पतंग यानी काइट। लास्ट ये है बच्चों आपका प्रकार चतुर्भुज का, कौन सा, पतंग। हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है, हमारा काइट रह गया है। तो काइट के बारे में समझते हैं। देखिए यह काइट की आकृति हमने बना ली एक, इसमें क्या है, पतंग एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। 2 आसन्न भुजाएं, 2 भुजाएं जो जुड़ी हुई हों एक दूसरे से, 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न बताया था ना बच्चों, जो एक दूसरे से एडजेसेंट यानी कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि युग्म कपल। ठीक है,
इसका मतलब होता है कपल यानी जोड़ा। युग्म जो है बराबर होते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए बी और बी सी ये बराबर है। ए बी बराबर क्या है, बी सी के। ये दोनों बराबर हैं भुजाएं। और यहाँ ध्यान से देखिए, ए डी जो है वो डी सी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ये जो है इसके बराबर है। तो ये आसन्न भुजाएं हो गई। ये इससे जुड़ी हुई भुजा हो गई और ये इससे जुड़ी हुई भुजा हो गई। तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, युग्म यानी जोड़ा, ये देखिए आसन्न भुजाएं और वो पूरा एक जोड़ा बन गया। कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं। एक खासियत और है, ये इसके बराबर नहीं है। ए बी जो है वो इनके बराबर नहीं है, डी सी के बराबर। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू डी सी। ये इसके बराबर नहीं होगा और ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डी। ये इनके बराबर नहीं होंगे। तो ये बच्चों आपके थे चतुर्भुज के प्रकार। किसके आधार पर, उनकी भुजाओं और उनके कोणों के आधार पर। उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जो हमने बारी बारी से आपको अलग अलग बता दिया है। इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सभी को 6 प्रकार दिए हुए हैं। इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज था जिसके अंदर आयत और वर्ग और समचतुर्भुज, यानी कि 3 और 1 4, 4 तो ये हो गए, 5वां ये हो गया और 6वां ये हो गया। इन सब की हमने परिभाषाएं एक तरीके से बता दी हैं, विशेषताएं बता दी हैं और चित्र के साथ इन्हें समझा दिया है। तब तक आप इन्हें समझिए, पढ़िए और जो भी दिक्कत आती है बता सकते हैं आप हमें कमेंट में। और इसके जो सवाल हैं यानी 10A, एक्सरसाइज 10A, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाने वाले हैं अब। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।